शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। एक दिलचस्प कहानी। मेरे शौहर अच्छा खासा कमा लेते थे, इसलिए मेरे घर के सारे काम मेरी नौकरानी करती थी। कुछ दिनों पहले ही मुझे कह गई कि मैं अपने घर जा रही हूँ, अब दूसरी मुलाजमा का इंतज़ाम कर लीजिए। मैं बहुत परेशान हो गई कि इतनी इमरजेंसी में कहाँ से मुलाजमा ढूंढ कर लाऊं। फिर एक शाम एक मेरी ही उम्र की औरत मेरे घर आई। शक्ल से वो काफ़ी प्यारी लग रही थी और कहने लगी, मुझे काम पर रख ले, मुझे बस 2 वक्त की रोटी चाहिए और रहने के लिए क्वार्टर में, और कुछ नहीं मांगूंगी। मुझे और क्या चाहिए था। मैंने फौरन उसे काम पर रख लिया। मैंने सारे घर का काम बड़े है अच्छे से संभाल लिया। वो बहुत नेक थी, मेरे शौहर के सामने भी ना आती, अगर आती भी तो घूंघट डाल लेती। घर के सारे कामों से फारिग होने के बाद वो अपने क्वार्टर में चली जाती और वहीं इबादत करती रहती। इसने शर्त रखी थी कि मगरिब के बाद वो क्वार्टर का दरवाज़ा नहीं खोलेगी। एक बार क्वार्टर में चली जाती तो वापस ना आती, चाहे कुछ भी हो जाता। एक दिन रात के 10 बजे मेरी बड़ी बहन आ गई। मैंने जाकर मुलाजमा का दरवाज़ा खटकाया, मगर उसने बाहर आने से इनकार कर दिया। इस वक्त शौहर भी अभी घर नहीं थे कि मैं बाहर से ही कुछ मंगवा लेती। मजबूरना मुझे बहन के लिए खुद ही खाना पकाना पड़ा। मुझे मुलाजमा पर गुस्सा तो काफ़ी ज़्यादा था, मगर मैंने ऐसे कुछ न कहा क्योंकि उसने एक बार भी तनख्वाह नहीं मांगी। कहती थी, सफाई करना निस्फ ईमान है, मुझे सवाब मिलता है, इसलिए पैसे नहीं लूंगी। अब मैं नई मुलाजमा को हाथों से कैसे गनवा सकती थी। जो काम करती रहे, बस मुझे उसकी हरकतें कुछ मशकूक लगती है। इसका सर शाम ही अपने क्वार्टर में बंद हो जाना मेरी समझ से बाहर था। मुझे लगता कि वो बहुत इबादत गुजार है, इसलिए कमरे में इबादत ही करती रहती है। मगर कभी मुझे ये सब ढोंग लगा। मैंने सोच रखा था कि किसी दिन इस राज से पर्दा हटाकर ही रहूंगी कि आखिर कमरे में बंद होकर इबादत ही करती है या कुछ और करती है। एक दिन मेरी 6 माह की बेटी को बुखार हो गया। बहुत डॉक्टर बदले, मगर आराम नहीं आया। मेरी सहेली ने कहा कि किसी एक इंसान से दम करवा लो, क्या पता ठीक हो जाए। मैं कहा किसी नेक इंसान को जानती थी सवाए अपने काम वाली की, इसलिए बच्ची को लेकर उसके क्वार्टर में चली गई। हसब मामूल उसका दरवाज़ा बंद था। मैंने दरवाज़ा खटकाया, उसे बहुत आवाज़ में दे कि बेटी को दम करवाना है, दरवाज़ा खोलो। मगर इस बंदी ने अपनी किस्म ना तोड़ी। में मायूस होकर वापस चली आई। अगले दिन जब वो घर की सफाई में मशगूल थी तो मैं चोरी चोरी इसके क्वार्टर में चली गई। मैंने इसके पूरे कमरे की तलाशी ली, मगर मुझे कुछ ना मिला सवाए उसकी शादी की तस्वीर के। वो काफ़ी साल पुरानी तस्वीर थी जिसमें मियाँ बीवी दोनों ने घूंघट से चेहरे छिपाए हुए थे। मेरे शौहर कुछ दिनों के लिए काम से बाहर चले गए तो मैंने अब इस पर कड़ी नज़र रखनी शुरू कर दी। इसके क्वार्टर से किसी के बोलने की आवाज़ भी आती थी। एक दिन मेरे बड़े बेटे ने बताया कि उसने किसी को मुलाजमा के कमरे में जाते हुए देखा है। मैंने मुलाजमा से पूछा तो कहने लगी, बाजी मेरा घर वाला कभी कभी आ जाता है गांव से मिलने। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, अब की बार तुम्हारा शौहर है तो मुझसे मिलवाना। मेरी बात पर उसका रंग उड़ गया और वो भाग गई। मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अगले दिन इसके आने से पहले ही मैं इसके कमरे में छप गई ताकि देख सकूं कि इसका शौहर ही मिलने आता है या कोई और चक्कर चला रही है। आधे घंटे के बाद वो अपने कमरे में चली आई और तैयार होकर किसी को फ़ोन किया और कहने लगी, आज बीबी घर पर नहीं है, मैं भी अपने कमरे में हूँ। मुझे जानने का तजस्सुस हो रहा था कि आखिर वो किस को बुलाने जा रही है। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खुला और जो शख्सियत कदर दाखिल हुई, इसे देखकर मेरे सर पर आसमान फट गया। वो तो मीर और शौहर था। मुझसे बर्दाश्त न हुआ तो मैं न चाहते हुए भी इन दोनों के सामने चली आई। मेरे शौहर के रंग उड़ गए। कहने लगा, मुझसे नाराज होने से पहले मेरी बात सुन लो, ये मेरी पहली बीवी है। आज से 10 साल पहले गांव में मेरी इससे शादी हुई थी। फिर मैं शहर आ गया तो इसको भूल गया और कुछ अरसे बाद तुमसे शादी कर ली और पलट कर उसकी खबर तक ना ली। ये इतने साल अकेली रही मगर उसने मुझे छोड़ा नहीं। अब सिर्फ कुछ दिनों के लिए आई है कि मरने से पहले चंद दिन मेरे साथ गुजारे। मैं इसकी आखिरी ख्वाहिश को इनकार ना कर सका। इसे बिल कैंसर हो गया है और ये सिर्फ चंद हफ्तों की मेहमान है। ये सब सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। इस सब में इस बेचारी का तो कोई कसूर नहीं था।
मैं ही दोनों के दरमियान में आ गई और उस पर सौतन बनी थी। इसकी आला ज़र्फ़ी थी कि उसने कभी आकर अपना हक नहीं बताया। मैं इसे क्वार्टर से अपने कमरे में ले आई और कहा, आज से ये तुम्हारा कमरा है, अपने मियाँ के साथ इसमें रहो। फिर मैं कुछ दिनों के लिए बच्चों को लेकर मैके आ गई। चंद दिनों बाद मुझे इत्तला मिली कि मुलाजमा की वफ़ात हो गई। मुझे बहुत दुख हो, बहुत अच्छी थी। अब भी जब उसकी याद आती है तो मैं उसके लिए दुआ करने लगती हूँ। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कल एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।